जी हां, आ रही है यहां पर अब आजम, ओवैसी और चंद्रशेखर को लेकर एक बड़ी खबर। आखिरकार यूपी की सियासत में क्या नई खिचड़ी पक रही है? इन तीन तिकड़ी के साथ चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल का समय बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने बिखरे हुए वोटों को हिंदुत्व के एजेंडे पर एकजुट करने में लगी है, तो सपा अपने पीडीएफ फॉर्मूले पर ही एजेंडा सेट कर रही है। बसपा अपने भविष्य को लेकर मंथन में जुटी है, तो कांग्रेस अपना नया रास्ता तलाश रही है। इससे अलग हटकर भी सूबे में नए सियासी प्रयोग के यहाँ पर जो है सुगबुगाहट सामने आ रही है, जिसे जो है अमली जामा पहनाया गया है। तो साल 2027 का यूपी चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। जी हां, यूपी के नगीना से सांसद बने दलित राजनीति के चेहरे चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम सियासत के फायर ब्रांड आजम खान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ी है, बढ़ाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं यहां पर चंद्रशेखर आजाद सीतापुर जाकर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की थी और उससे पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी मिलने के लिए जेल पहुंचे थे। जेल में दोनों ही नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, ये सामने नहीं आ सकी बात, लेकिन उसके सियासी यहाँ संकेत अब दिखने लगे हैं। सूत्रों की माने तो आजम खान के समर्थकों की वजह से AIMIM के चीफ और मुस्लिम सियासत के उभरते चेहरे यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को भी उनके मुलाकात करने के लिए अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही मुस्लिम नेताओं के बीच कोई मुलाकात नहीं हो सकी है। ओवैसी अक्सर आजम खान के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते रहे हैं और उनके बहाने सपा पर निशाना भी साधते रहते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान सीतापुर की जेल से ही सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। मंगलवार को आजम खान के सियासी संदेश को रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने पत्र के जरिए लोगों के सामने रख दिया था। तो वहीं आजम खान के हवाले से पत्र में इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि मुसलमानों पर इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति साफ करना होगा, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह से साफ संकेत दे दिए हैं कि मुस्लिम राजनीति के नए विकल्प पर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आजम खान ने साफ शब्दों में कहा है कि रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाया जाना चाहिए था जितना कि संभल का मुद्दा उठाया जा रहा है। रामपुर के सफल यहाँ पर तरबूजे के बाद ही जो है संभल में आक्रमण हुआ है। रामपुर के जुल्म और बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोशी तमाशी बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। उन्होंने साफ कहा है कि दिखावे की हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी और को बर्बाद किया जा सकता है। तो वहीं संभल के बहाने आजम खान ने अपनी नाराजगी जाहिर ही नहीं की, बल्कि मुस्लिम सियासत के लिए नए विकल्प की बात भी कह दी है। इस तरह उन्होंने अपने सियासी संदेश अखिलेश यादव के लिए दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा संसद से सड़क एक जोर शोर से उठाने का काम किया है। लोकसभा में अखिलेश यादव संभल पर बोलते हुए नजर आए थे, तो राज्यसभा में सपा महासचिव राम गोपाल यादव आक्रामक थे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। आजम खान को लगता है कि संभल की तरह सपा ने रामपुर का मुद्दा नहीं उठाया और नहीं उनके जेल से बाहर निकलने की कोई कोशिश की। ऐसे में यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आजम खान से लेकर चंद्रशेखर और ओवैसी तीनों ही नेताओं की यहाँ पर राजनीति जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर अब केंद्र में दिखाई दे रही है। जी हाँ, यहाँ आपको बता दें नेताओं की राजनीति का केंद्र पश्चिम यूपी और रुहेलखंड का क्षेत्र है। नगीना से जीतने के बाद से ही चंद्रशेखर दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे यूपी की सियासत में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। वो ओवैसी भी इसी फॉर्मूले पर अपनी सियासी तानाबाना बुन रहे हैं। आजम खान का सियासी आधार मुरादाबाद मंडल में खासकर मुसलमानों के बीच रहा है। आजम के सहारे ही सपा ने मुरादाबाद मंडल में अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश के साल 2027 विधानसभा चुनाव में अगर चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी और आजम
की तीकड़ी बनती है तो फिर उल्ट फेर की जो है संभावना साफ बन जाएगी। चंद्रशेखर ने मुसलमानों के बीच अपनी पैठ जमाने के लिए मुस्लिम उलेमाओं और रहनुमाओं के साथ सियासी रिश्तों को यहां मजबूत करने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर ने अपने करीबी साकिब को इस काम का जिम्मा सौंप दिया है। तो यूपी में यहां पर अलग अलग मौलानाओं के साथ बातचीत उनकी मुलाकात करा रहे हैं। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जेल से बाहर आ चुकी हैं। ऐसे में आजम खान के समर्थकों को लग रहा है कि साल 2027 के चुनाव से पहले अब्दुल्ला और आजम खान भी जेल से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से ओवैसी का फोकस भी मुस्लिम बहुल इलाके में है। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर और ओवैसी के साथ मिलकर एक समीकरण पर काम कर सकते हैं। इसका केंद्र में मुस्लिम वोटर होंगे और उसकी प्रयोगशाला पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड बनेगा। मुरादाबाद मंडल के 5 जिले मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर में विधानसभा की कुल 27 सीटें आती हैं और 6 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने साल 2014 और साल 2017 में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब सियासी तस्वीर बदल गई है। आजम खान का प्रभाव इसी इलाके में है। पश्चिम बंगाल के अगर 16 जिलों के समीकरण को देखते हैं तो यहाँ पर उनकी अलग सियासत है, लेकिन पश्चिम यूपी के अगर 16 जिलों के समीकरण को देखते हैं तो कुल 136 विधानसभा सीटें हैं। इन्हीं 136 सीटों पर आजम, ओवैसी, चंद्रशेखर की तीकड़ी मिलकर सियासी खिचड़ी पकाने में जुटी है। सपा को साल 2022 के विधानसभा चुनाव और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें आई हैं उनमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी के इलाके की हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे ही सपा इन सीटों पर जीत का परचम लहराने में कामयाब रही है। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा जैसे मुस्लिम क्षेत्र जहां दलित वोट भी काफी निर्णायक है भूमिका में आते हैं, तो वहीं आजम खान के साथ चंद्रशेखर और ओवैसी हाथ मिलाते हैं तो फिर दलित मुस्लिम समीकरण को बनाने की कवायद होगी, जो बीजेपी को कम लेकिन सपा और भाजपा को ज्यादा सियासी टेंशन देने वाली है। ऐसे में इस पूरी खबर पर अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।